हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र में औसत मान का व्यंजक। औसत मान का व्यंजक है जो कि महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं बेसिक से लाता रहता हूँ इसी प्रकार की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, पहली बार आए हैं तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो देख रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या है, अर्धचक्र। अर्धचक्र मतलब जैसा कि स्टूडेंट पूर्ण चक्र और अर्धचक्र में आप लोगों को सबको पता होगा डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम समझाना चाहता हूँ कि आपके पास एक प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से बहता है। ठीक, ये अर्धचक्र हुआ और पूरा जब यहाँ पहुंच गया तो एक पूर्ण चक्र, पुनः अर्धचक्र, पूर्ण चक्र, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अर्धचक्र में टोटल औसत मान कितना होता है, इसका हमको गणितीय व्याख्या करना है। समझ रहे ना, इतना समझ गए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो माना कि हम एक परिपथ लेते हैं जिसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, तब उस धारा को हम किस समीकरण से व्यक्त करते हैं, तो I बराबर I0 sin ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए समीकरण है। ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कितना, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। कितना, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। तो इतना क्लियर हो गया कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को I बराबर I0 sin ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपको लिखना है कि यदि अत्यंत कम समय में यानी कल अल्प समय dt हो के लिए परिपथ में धारा के मान में नियत माना जाए, मतलब कि यदि आपके पास कम समय है और उसका धारा नियत माना जाए, तब उसमें टोटल जो समय में यानी टोटल आवेश कितना होगा, तो वो धारा पर डिपेंड करेगा और समय पर डिपेंड करेगा कि कितना धारा बह रहा है समय के साथ, यानी कितना हो जाएगा I इंटू डी टी। क्लियर। अर्धचक्र के लिए कर रहा हूं मैं, पहले अर्धचक्र के लिए कराऊंगा, इसके बाद पूर्ण चक्र के लिए कराऊंगा। ठीक है ना, समझ रहे ना। तो अर्धचक्र में आपका अल्प समय के लिए टोटल कितना आवेश हो गया, डी क्यू बराबर I इंटू डी टी। डी क्यू बराबर I इंटू डी टी हो गया। अब स्टूडेंट अर्धचक्र देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बार और समझाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया था, एक चक्र में टाइम यहां से यहां तक जाने में टी समय लगता है, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। तो अर्धचक्र जाने में कितना हो जाएगा, टी बाई हाफ, यानी यहां तक। समझ रहे ना कि यदि पूरे चक्र में यानी एक चक्र में टी समय लगता है, तो आधे चक्र में स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टी बाई टू, यानी जीरो से टी बाई टू तक जाने में औसत मान निकालना है। तो औसत मान क्या कहलाता है, कुल आवेश और कुल समय अंतराल, मतलब समय के साथ टोटल कितना आवेश बहा, यही चीज तो होता है। समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं कि अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा कि 0 से t/2 समय तक बहने वाली आवेश और कुल समय अंतराल। समझ गए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि अर्धचक्र किसके लिए स्टूडेंट, अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान देखिएगा, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समय के अंत तक देखते रहिए, बस हो गया। देखिएगा औसत मान कैसे निकालेंगे, कहां से, 0 समय से, कितना, आधे के लिए तो t/2 हो जाएगा, हाफ तक बहने वाला आवेश कितना है, मतलब 0 से t हाफ तक कितना आवेश वहां पर प्रवाहित हो रहा है, बटे स्टूडेंट क्या, कुल समय अंतराल। ये आपको सूत्र याद रखना है। ये आप अभी कर रहे हो हाफ के लिए तो भी यही चीज लगा रहे हैं, और फिर अपन फुल के लिए करेंगे तो टी हाफ की जगह टी लगा देंगे। इतना क्लियर। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो जब विस्तृत क्षेत्र के लिए करते हैं तो समाकलन लगाते हैं, कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। बहने वाली आवेश, समझ रहे ना, तो बहने वाली आवेश क्या, I इंटू डी टी। यदि मैं कहा कि ये अल्प समय के लिए था, यानी मैं लॉन्ग समय के लिए निकालना चाहता हूं, तो समाकलन करना है, बस हो गया। टोटल समय अंतराल कितना, तो टी हाफ, मतलब t/2, टी हाफ यानी t/2। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, इसको यदि बाहर लाऊं तो 2/t हो जाएगा, और वैल्यू पुट करूंगा 0 से टी हाफ, और स्टूडेंट I बराबर कितना है, सॉरी यहां पर I, ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी और हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। ये I dt कहां से आ गया था, यहां से आ गया था। समझ रहे ना, अल्प समय कुल आवेश, तो कुल आवेश के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, कुल आवेश के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। इतना क्लियर हो गया ना, इतना। अब देखिएगा यहां पर जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ, तो 2/t हो गया, I0 बाहर आ गया, तो समाकलन हो गया 0 से t हाफ और साइन ओमेगा टी dt हो गया।
समाकलन क्या होता है साइन टी का? साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, और जो भी कांस्टेंट होता है वो नीचे जाता है। देखिएगा थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि 2/t(i0) रहने दीजिए। जी हां, समाकलन साइन का होता है माइनस कॉस, और यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है वो नीचे जाएगा। यदि मैथ लिए होंगे तो आप आसानी से समझ गए होंगे, बायो वाले होंगे तो शायद आपको दिक्कत होती हो। तो टी हाफ हो गया। साइन टी का समाकलन कॉस टी होता है, लेकिन माइनस कॉस टी होता है, लेकिन स्टूडेंट यहां पर जो भी कांस्टेंट है उसे आप नीचे ले आओ। समाकलन में नीचे ले जाते हैं और अवकलन में सामने ले आते हैं। इतना क्लियर हो गया? इतना तो आप समझ गए। अब देखिएगा इस ओमेगा को भी बाहर ले आओ, तो 2/t, यहां पर I0 तो I0 और ओमेगा आ गया। ऋण को भी बाहर लाना चाहते तो आप ला सकते हो, और नहीं लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं यहां पर माइनस कॉस ओमेगा टी, कहां से कहां तक? 0 से t/2 तक। इतना क्लियर? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका पूरा लिमिट निकालना है, बस आगे आंसर कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा आंसर। अब आपको मेहनत नहीं करना, थोड़ा सा और है। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। देखिएगा अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट में कैसे रखते हैं? तो आपका कितना है 2/t और I0/ओमेगा है। अपर लिमिट कैसे? माइनस कॉस ओमेगा, टी के जगह t/2 करेंगे, फिर बीच में होता है माइनस, फिर ये माइनस है तो माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। ये हो गया पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। इतना क्लियर? अब इसके आगे स्टूडेंट करेंगे क्या? देखिएगा तो 2/t रहने दीजिए और यहां पर I0/ओमेगा है। ठीक, इतना क्लियर? यहां पर करते हैं कि t का मान होता है, आप लोगों को पता होगा, ओमेगा का मान होता है 2π/t, ओमेगा का मान 2π/t। तो यहां पर रख दूंगा मैं ओमेगा का मान 2π/t और इंटू t/2 है। और यहां पर तो cos 0 हो जाएगा, यहां पर तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 हो गया, ये cos 0 हो गया। इतना क्लियर? चलिए यहां भी रख सकते हैं 2I0/t और यहां भी 2π/t कर देते हैं। यहां t से t कैंसिल हो गया तो माइनस cos 2π/2 + 1। यहां भी t से t कैंसिल हो गया, देख सकते हैं। ओमेगा की जगह रख दिया 2π/t। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। कितना बचा स्टूडेंट? 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? I0/π बचा। यहां पर कितना बचा? 2 से 2 कट गया, माइनस cos π बचा, +1 हो गया। cos π यानी 180, 180 का मान cos 180 का मान -1 होता है। कितना होता है? -1। तो -1 पहले से है, माइनस पहले से है, और -1 और हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 2I0/π। जी हाँ, यही आ गया, यही आ गया एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि एक अर्ध चक्र में, सॉरी पूर्ण चक्र बोल दिया, एक अतः एक अर्ध चक्र में, एक अर्ध चक्र में किसके? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मान की स्टूडेंट? औसत मान। एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना है? 2I0/π होता है। ये आपका आ चुका है अर्ध चक्र में। आशा और उम्मीद है कि समझ गए होंगे स्टूडेंट। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आपको विधिवत मैंने कोशिश किया समझाने की, तो प्लीज आप लोग इसे है ना अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यदि इसका नोट्स लेना है तो 968529 पर कांटेक्ट कीजिए। जी हाँ, कुछ लोग फेक नोट्स दे रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप लोग उनसे बचें, क्योंकि वो लोग कोई भी नोट्स दे देंगे स्टूडेंट, फिर मेरा गारंटेड नहीं रहेगा। तो ऐसे बच्चे जो कुछ लेकर के फेक नोट्स दे रहे हैं आप लोगों को, हालांकि साइबर क्राइम भी कर सकते हैं उनके प्रति, लेकिन वो लोग जो फेक नोट्स दे रहे हैं शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से, तो उनसे बचें। ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मेरा पर्सनल नंबर 968529 आप फेक नोट्स मत लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा और उम्मीद है इसे आप अच्छे से तैयार कर लोगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।